प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि विवाह न होने की समस्या से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये उपाय करने से इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चों के पास समय कहाँ होता है, वो अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में इतने व्यस्त होते हैं, शादी के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। इसीलिए विवाह में इतना विलंब हो जाता है। अब सभी बच्चे कहते हैं कि पहले हम सेट होंगे, अपनी एजुकेशन को पूरी करेंगे, पहले हमें जॉब मिल जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे करने में विवाह में विलंब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय कर सकते हैं। विशेषकर यदि माँ ये उपाय करे तो बच्चे की शादी में जो विलंब हो रहा है उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। आपके बच्चों की उम्र चाहे कितनी भी हो चुकी है, 25 साल के हो सकते हैं, 28 साल के हो सकते हैं, 30, 32, 35, 40 साल के भी हो सकते हैं, और अभी तक उनका कहीं रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बातें चलती होंगी, रिश्ते आते होंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता होगा। और यदि फिक्स हो भी जाता है तो कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती होगी जिसके चलते रिश्ता टूट जा रहा होगा। कभी आपकी तरफ से ना होना, कभी सामने से ना होना, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होगा। और यदि उम्र ज़्यादा हो गई है तो रिश्ते आना भी बंद हो गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इन सारी समस्याओं से यदि आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज एक ऐसा चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। ये उपाय करने से इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो फिर दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपको करना क्या होगा, एक स्टील का लोटा लेना होगा। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए, उसके बाद उसको दूध से भर लीजिए, और उसके बाद एक चुटकी काले तिल भी उसमें डाल लीजिए। और क्या करना होगा, एक आटे का दीपक आपने बनाना होगा, और उसके अंदर जो लंबी बत्ती होती है वो आपने रखनी होगी, और उसके बाद तिल का तेल आपने इसमें डालना होगा। कौन सा तेल? तिल का तेल। आप समझ रहे हैं, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। आप तिल का तेल ले आइए और इस दीपक में डाल लीजिए। ये दोनों चीज़ें लेकर के आपने जाना है शिव मंदिर में। अब जाना कब है? अमावस्या के दिन और शाम के समय। कौन सा समय? प्रदोष काल में। आप समझते हैं प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में, ये जो 1.5 घंटे के आसपास का समय होता है, यही प्रदोष काल होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने प्रदोष काल में ही शिव मंदिर में जाना है। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो पहले के 45 मिनट होते हैं उस समय चले जाइए, ताकि आप आराम से उपाय कर सकें। शिव मंदिर में जाकर के ये जो लोटा आप लेकर के गए हैं, इसमें जो जल है, जो दूध है और जो तिल है, इसके साथ शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। मन ही मन में ओम नमः शिवाय करते रहिए और एक पतली सी धार बना करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पूरा जल वहां डालने के बाद वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है उसका जाप कीजिए। कितनी बार? 108 बार। और उसके बाद शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, मन से, हृदय से, कि हे शंकर भगवान, मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे हमें छुटकारा दिलाएं, और कोई ऐसा चमत्कार करें कि बच्चों की शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। इसके बाद आपने जाना है पीपल के नीचे। अब शिव मंदिर है तो पीपल तो होगा ही पास में, यदि पास में नहीं है तो थोड़ा इधर उधर होगा, आप चले जाइए, कोई बात नहीं। थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो आप पीपल के नीचे चले जाइए। पीपल के नीचे जाकर के ये जो आटे का दीपक आप लेकर के गए हैं, इसको पीपल के नीचे रख करके इसको भी आप जला दीजिए। जलाने के बाद पीपल देव की आप परिक्रमा कीजिए। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा। और फिर प्रार्थना कीजिए, हे विष्णु भगवान,
हे ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान, क्योंकि जो पीपल देव होते हैं उसमें 3 देवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सभी का आप ध्यान कीजिए और साथ में अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि अमावस्या का दिन है तो पितरों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, पितरों का आप ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है उससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिलाएं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा करने के बाद आपने अपने घर आ जाना है। तो बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी वैसे तो आप ये उपाय किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, लेकिन अभी श्रावणी अमावस्या आ रही है। कब आ रही है? 28 जुलाई 2022 को। इस दिन गुरुवार है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है, शाम के समय। तो प्रिय दर्शकों, कोई चीज़ यदि समझ में आपको नहीं आई है, जल्दी जल्दी मैं कुछ बोल गया हूं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स के सहारे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको व्यवसाय संबंधित समस्या हो सकती है, आपको नौकरी संबंधित व्यवस्था हो सकती है, आपको विवाह न होने की समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान मुझसे करवा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।